हेलो दोस्तों, मल्टी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें किसान भाइयों को प्रणाम है, नमस्कार है दोस्तों। तो आज फिर मैं टमाटर की ही खेती के बारे में, इसके पहले मैं वीडियो डाला था दोस्तों, टमाटर के सिजेंटा कंपनी 3251 था। तो वही सिजेंटा कंपनी 3251 दूसरे खेत में लगाया गया है। तो उसका क्या रिस्पॉन्स है और किस तरीके से वो विकास किया है, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो में आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहें। तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ खेत में किस तरह से लगाया गया है और कैसे लगाया गया है, कब कितने दिन का पौधा है और क्या शेड्यूल है, स्प्रे शेड्यूल क्या है और लगाने का क्या तरीका है और यहाँ किस विधि से लगाया जाता है। कहीं कहीं दोस्तों लत विधि का उपयोग किया जाता है, इनको चढ़ा के या खड़ा करके लिया जाता है, उसको हम लत विधि कहते हैं। और झाड़ विधि जो नीचे ज़मीन पे किया जाता है वो झाड़ विधि कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल वीडियो में आप बने रहें, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, अब दिखाने वाले हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लें कि पौधे जो हैं काफ़ी स्वस्थ हैं और फल फूल देने के योग्य हैं और फल फूल भी दे रहे हैं काफ़ी तेज़ी से दोस्तों। और ये करीबन 10 बिस्से की खेती है दोस्तों, 10 बिस्से की खेती है और बहुत ही अच्छी खेती है, लाभप्रद खेती है। और अभी तक तो मान लीजिए फल ये तेज़ी से अभी छोड़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी तेज़ी से छोड़ेगा भी। और यहाँ झाड़ विधि के द्वारा किया जाता है, लत विधि नहीं। लत विधि का मतलब वो होता है दोस्तों जो ऊपर चढ़ा के, और झाड़ विधि का मतलब जो ज़मीन पे ही होता है दोस्तों, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं दिया जाता। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में ये खेती की जाती है दोस्तों, इस प्रकार से की जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं है, फिर भी ये 10 से 12 बिस्से की खेती है और अच्छी खेती है और बढ़िया खेती है दोस्तों। तो चलते हैं हम इसके शुरुआती शेड्यूल पे दोस्तों। तो सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान रखें कि हमको पौधा किस महीने किस माह में लगाना है। अगर ये अक्टूबर माह का पौधा है दोस्तों, यदि हमें अक्टूबर माह का पौधा ये लगाना है तो हमें कब बीज डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो दोस्तों उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो मान के चलिए अगर आपको सितंबर में इसका बीज डाल देना चाहिए, बीज डाल दें, अपना जो टेंट नुमा जो भी बना के उसको सुरक्षित एक अच्छे क्लाइमेट में डाल दें बीज सितंबर में। तो दोस्तों इसमें सावधानी ये बरतना है कि बीज डालने का सबसे सही तरीका वही है जिसमें एक एक बीज को गोदा जाए, एक एक बीज को गोदा जाता है, उसमें एक एक बीज को गोद के तब टेंट नुमा बना के तब उसको उगाया जाता है दोस्तों। क्योंकि सबसे सबसे कठिन चीज़ वही है उगाना, पौधे को उगाना। तो चलिए आप, यदि आपका पौधा बीज अच्छा हो जाता है, निकल जाता है, तो आप क्या करेंगे, खेत की तैयारी, एक अच्छे मिट्टी की खेत की तैयारी करेंगे। ये दोमट मिट्टी है दोस्तों, ये दोमट मिट्टी है जो है कि अच्छी मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बढ़िया है। तो दोमट मिट्टी का चुनाव करेंगे, उसके बाद उसकी जैविक खाद डाल के अच्छे से जुताई कराएंगे, अच्छे से 2 से 3 बार जुताई करा के छोड़ देंगे दोस्तों। 2 से 3 दिन, 2 दिन छोड़ेंगे जिससे इसका पीएच मान लेवल 6 से 7 हो जाए। और जो टेम्परेचर होगा तो उम्मीद करते हैं अक्टूबर में, और अक्टूबर लास्ट है, अक्टूबर 15 तक तो टेम्परेचर वो 24 से 25 होता है दोस्तों। 24 से 25 के आसपास टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो उसके बाद आप रोपाई आसानी से कर सकते हैं, रोपाई भी आसानी से कर सकते हैं। हाँ, जुताई अगर आप जुताई करवा रहे हैं तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, जैविक खाद का ज़रूर उपयोग करें। देसी खाद जैसे जैविक गोबर का जो खाद होता है 1 से 1.5 टाली का व्यवस्था करके इसमें फेंकवा दें। उससे क्या होता है दोस्तों, इसका जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो भी होता है वो ज़रूरतें वो पूरा कर देता है और मिट्टी का त्वचा बनाए रखता है। जब मिट्टी आपकी मजबूत होगी तो जो भी फसल उसमें लगेगा दोस्तों वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही मजबूत होगा दोस्तों। तो चलते फिर रोपाई करते हैं। तो रोपाई में करते समय इस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों, पौधे हमेशा शाम के टाइम में लगाना चाहिए, पौधा हमेशा शाम के टाइम में लगाना चाहिए। और करीबन 2 फीट की दूरी पे जो पौधे की डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 फीट की दूरी होना चाहिए। पौधे से पौधे की जो दूरी हो वो 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। और बीच में हम लोग नाली देते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये नाली है, ये भराई के लिए, इधर भी पौधा उधर भी पौधा है, ठीक है।
फिर उधर से 4 फीट की दूरी लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 4 फीट की है दोस्तों, 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 की फीट की दूरी है। तो जो 4 से 5 फीट की दूरी है तो इधर का पौधा उधर का पौधा उसी तल पे आके वो फरेगा दोस्तों, उसी तल पे आके फरेगा। चलिए अच्छा ये भी हो गया। तो सिजेंटा का 3251 जो वैरायटी है बहुत ही सक्सेस वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है इसकी। सिजेंटा जो है इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा रोग वगैरह नहीं लगते हैं। वो तो रोग का क्या किया जाए, क्या है सीन है कि क्लाइमेट अगर अच्छा मिलता है तो कम से कम रोग लगते हैं। अगर क्लाइमेट सही नहीं मिला, बार बार टेम्परेचर चेंज होता है तो उस कंडीशन में किसानों को बड़ी समस्याएं होती हैं, तरह तरह का रोग आता है, तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, शाम के टाइम में पौधा लगाते हैं, सिंचाई कर देते हैं। और ये पौधा अब ये पौधा 35 से 40 दिन का पौधा है दोस्तों, ये 35 से 40 दिन का पौधा है। आप देख सकते हैं फूल और फल काफ़ी तेज़ी से छोड़ रहा है, फूल और फल काफ़ी तेज़ी से छोड़ रहा है। हर पौधे में, हर नाली में ये लगा हुआ है दोस्तों, और फल फूल दोनों काफ़ी तेज़ी से छोड़ रहे हैं। तो सिजेंटा का साहो 3251 वैरायटी है जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है और पैदावार भी अच्छी देती है। इसके पहले जो खेती किया गया था तो यही 3251 ही सिजेंटा का लगाया गया था और बहुत ही अच्छा पैदावार दिया था दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक जो लागत इसमें लगा है, लागत की हम अगर बात करेंगे तो 3500 रुपये, 35 से 4000 की लागत अभी लग चुका है। 35 से 4000, ये 10 बिस्से की खेती है, 10 बिस्से में अभी हम 35 से 4000 की लागत लगा चुके हैं दोस्तों। और उम्मीद है कि अच्छी मार्केट मिलेगी और अच्छा मार्केट रहेगा इस बार, उम्मीद करते हैं। टमाटर की खेती इधर बहुत कम हुआ है, अब बाहर से जो आता है टमाटर तो उसकी बात अलग है। तो अभी तक जो एक्सपेंस है वो 35 से 4000 का है दोस्तों। अब जो चलते हैं हम दवा की तरफ, तो अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं मारा था। एक नॉर्मल तरीके का एक दवा है, कीटनाशक है दोस्तों, और यूरो ग्रीन का एक टॉनिक है, कंपनी का एक टॉनिक है जो मैं शेड्यूल स्प्रे और डिस्क्रिप्शन में सब डाल दे रहा हूँ, उसको आप आसानी से देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो ये जो देख रहे हैं ये खेती बहुत ही अच्छी खेती है, लाभप्रद खेती है दोस्तों। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप कि अगर हम तोड़ाई करते हैं तो भी शाम के तो तोड़ाई करना चाहिए दोस्तों। अगर हम स्प्रे करते हैं तो शाम को करना चाहिए, अगर पौधे को लगाते हैं तो शाम को ही करना चाहिए। तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा दोस्तों, पौधे भी काफ़ी स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो किसान भाइयों से हमें उम्मीद करते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों।